नमस्कार बंधुओं, मैं फिर हाजिर हूँ अपनी पुस्तक क्यों मोदी और क्यों भाजपा के साथ। देश में लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई में होने वाले हैं। एक जागरण काल पूरे देश की जनता के मन में चल रहा है। मैं उसी जागरण काल में अपनी इस पुस्तक के माध्यम से इसमें उल्लेखित मेरे एक लेख दलित व आदिवासी भाइयों की गांधी के चंपारण से राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा के संदर्भ में मैं इस देश के दलित हरिजन बंधुओं और आदिवासी बंधुओं को जगाने के लिए इस लेख के माध्यम से उपस्थित हुआ। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूं और उसका उत्तर भी आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं, लेकिन मेरी चर्चा का आधार यही है कि देश 1947 में आज़ाद हुआ। 60 वर्षों तक ये देश दलित, हरिजन और आदिवासी राष्ट्रपति की राह क्यों देखता रहा? क्यों कांग्रेस ने इस देश में दलित, हरिजन बंधु और आदिवासी बंधु को इस देश का राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया? महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में जब 1917 में पहुंचे थे और भितिहरवा आश्रम में जब उन्होंने एक महिला को कम वस्त्रों में देखा था, जिससे महिला अपना शरीर भी नहीं ढक पा रही थी, कौल समाज की वो महिला गांधी जी ने कस्तूरबा माँ को कहा कि पता करो ये महिला पूरे वस्त्रों के साथ क्यों नहीं है। और कस्तूरबा जी ने पता किया था और बताया था कि उसके पास एक ही साड़ी के 2 हिस्से हैं और उसने जो 2 हिस्से किए हैं उस एक हिस्से से वो अपना पूरा बदन नहीं ढक पाती है, इसलिए ऐसी स्थिति है। तब युग पुरुष महात्मा गांधी ने उस जमाने में यह तय किया था कि मैं भी अब आधी धोती ही पहनूंगा, आधी धोती ही पहनूंगा। और वो संकल्प जो 1917 से था, 1947 के बाद कांग्रेस की सरकार बनने के बाद क्यों लागू नहीं हुआ? क्यों जवाहरलाल नेहरू ने नहीं सोचा कि हरिजन या आदिवासी किसी में इस देश का राष्ट्रपति बनाया जाए? क्यों नहीं सोचा? लंबे अरसे तक नहीं सोचा गया, 60 वर्षों तक नहीं सोचा गया। हरिजन और आदिवासी ये 2 एक ऐसे व्यक्तित्व इस देश में, 2 ऐसी जातियां, 2 ऐसे समाज रहे हैं जिनके कंधों पर बैठकर कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश में राज किया। 60 साल तक गांधी का वो संकल्प आधी धोती पहनने का कांग्रेस को 60 साल का जीवन दे गया। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी हरिजन आदिवासी को अपने कंधों पर नहीं बैठाया। जब मौका आया चुनने का तो उन्होंने जाकिर हुसैन चुन लिए, उन्हें राष्ट्रपति बना दिया। उस समय भी जगजीवन राम को बनाया जा सकता था इस देश का राष्ट्रपति, जीएमसी बालियोगी को बनाया जा सकता था, और 1956 तक तो बाबा अंबेडकर ही इस देश में थे, उन्हें भी बनाया जा सकता था इस देश का राष्ट्रपति, पर नहीं बनाया। बाद के समय में भी नहीं बनाया। फखरुद्दीन अली अहमद को बना दिया। अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की नीति हरिजन आदिवासियों के ऊपर रही। हरिजन आदिवासी इस पद के लिए तड़पते रहे, इस पद के लिए मानसिक रूप से तैयार रहे, और हर बार उनके साथ छल किया कांग्रेस ने, उन्हें नहीं बनाया। 2013 के बाद एक राष्ट्रभक्त जिसके अंतर्मन में गुरु गोलवलकर जी ने, इनामदार जी ने, मधुकर भागवत जी ने एक अग्नि प्रज्वलित की थी, हरिजन, आदिवासी और दलित बंधुओं को इस देश का प्रधान बनाने की, और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में
उस अग्नि को प्रज्वलित किया। वो खोज कर लाए। उन्हें पता था कि भगवान राम पर निषाद राज का ऋण है। उस ऋण को पूरा किया अयोध्या में राम मंदिर बनाने के पहले। रामनाथ जी कोविंद को पहले राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित किया, राष्ट्रपति के पद पर प्रतिष्ठित किया। हरिजन और दलित आदिवासी बंधुओं को सबसे पहले बिठाया। राम जी अयोध्या में बाद में आए। और उसके बाद फिर मोदी जी ने 5 वर्ष के बाद में वाल्मीकि रामायण के उस ऋण को चुकाया, जिसमें शबरी माता ने भगवान राम को सीता मां की खोज के लिए जो रास्ता दिखाया था, जो बाली और सुग्रीव से मिलवाया था, जो हनुमान तक भेजा था भगवान श्री राम को, रघुनंदन को, वो ऋण भी इस देश पर बाकी था, इस संस्कृति पर बाकी था, इस सभ्यता पर बाकी था। वो ऋण भी चुकाया। शबरी मां की तलाश पूरी की। द्रौपदी जी मुर्मू को इस देश का प्रधान राष्ट्रपति बनाया। और तब भी ये दोनों पद और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी ने, पहली बार में जब हरिजन समाज के, दलित समाज के रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, कांग्रेस चाहती तो 60 साल का ऋण उतार सकती थी। रामनाथ जी कोविंद इस देश की निर्विरोध राष्ट्रपति बन सकते थे और एक अध्याय इस प्रजातंत्र में पूरे विश्व के लिए हो सकता था कि इस देश की संस्कृति ने दलित समाज के व्यक्ति को निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति बनाया। लेकिन वो गौरव कांग्रेस ने हासिल नहीं होने दिया, यद्यपि जानती थी, क्योंकि 3,34,000 वोट से रामनाथ कोविंद जी जीते थे। बाद में द्रौपदी जी मुर्मू को, जब आदिवासी बहन को, जब मोदी जी ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए संघ की, राष्ट्रीय स्वयं संघ की मंशा के अनुरूप उन्हें राष्ट्रपति पद पर चुनाव के लिए चुना गया, फिर कांग्रेस ने चूक की। या दुर्योधनी व्यक्तित्व के धनी, दुशासन के पर्याय सारे लोग कांग्रेस के पर्याय बने बैठे हुए हैं, जिनकी आंखों की पट्टी नहीं खुली। 60 साल तक जिस आदिवासी समाज ने कांग्रेस को अपने कंधे पर बैठाया हो, आपने किसी को भी खड़ा कर दिया, हर वक्त हरिजन और आदिवासी समाज कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, लेकिन वो ऋण नहीं चुका पाए। अब की बार और बड़ा काम किया कांग्रेस ने। पिछली बार रामनाथ जी कोविंद के साथ तो उन्होंने जिनको लड़ाया था, वो बहन कम से कम हरिजन तो थी, मीरा बहन को लड़ाया था। उनके पिता को जीते जी कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद पर नहीं बैठाया, राष्ट्रपति नहीं बनाया, लेकिन चुनाव जरूर लड़ाया। अब की बार जब राष्ट्रपति पद का चुनाव होना था, द्रौपदी जी मुर्मू के सामने उन्होंने एक कर्ण की तलाश की, एक ऐसा कर्ण जो पांडवी परिवार से, भारतीय जनता पार्टी से बाहर कर दिया गया था, यशवंत सिन्हा। इतने साल तक वो भारतीय जनता पार्टी में यश पाते रहे, लेकिन यश की अभिलाषा अभी भी शेष थी और कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रपति पद का चुनाव लगाया। 2,96,000 वोट से वो भी हारे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें चुनाव जरूर लड़ाया और द्रौपदी जी मुर्मू को भी वो गौरव प्राप्त नहीं करने दिया, जिसमें ये देश सीना उठाकर यह कह सकता था कि हमने आदिवासी महिला को निर्विरोध इस देश का राष्ट्रपति बनाया है। कांग्रेस ने मुर्मू जी का गौरव छीन लिया। अब मैं आपसे बात करता हूं कि ये सब जो कुछ किया, इस सब के जो जवाबदार हैं, राम जी अयोध्या के मंदिर में बाद में बैठे हैं। पहले रामनाथ जी कोविंद बैठे, फिर शबरी माता के रूप में द्रौपदी जी मुर्मू बैठी, उसके बाद अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और इस सब के लिए यदि कोई जवाबदार है, इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जवाबदार है, तो संघ और नरेंद्र मोदी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी।
इन सब के आधार पर मेरे मन में जो मेरी भावनाएं आई हैं, मैं उन्हें आपके साथ व्यक्त करना चाहता हूं। ये नारों में व्यक्त है। 70 साल में दलित को मौका, 70 साल में दलित को मौका, ये छक्का भी मोदी ने ठोका, कांग्रेस नहीं ठोक पाई। 60 साल तक हरिजन आदिवासी बंधु इंतजार करते रहे कि उन्हें इस देश के राष्ट्रपति पद पर गौरवान्वित किया जाए, उनके समाज को गौरवान्वित किया जाए। उस सम्मान से पूरी जाति और पूरा समाज गौरवान्वित होता है। कांग्रेस ने नहीं किया। 70 साल में आई बारी, दलित बने हैं राष्ट्र प्रभारी। रामनाथ जी कोविंद को देश का राष्ट्रपति बनाकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने उस मंशा को पूर्ण किया और हरिजन आदिवासी समाज को गौरवान्वित किया। कौन? ये जो दलित को गले लगाया है वो मोदी कहलाया है। कांग्रेस नहीं लगा पाई थी गले से। ये जो दलित को गले लगाया है वो मोदी कहलाया है। और ये राष्ट्रपति में दलित की बारी, रामनाथ जी राष्ट्र प्रभारी। असल में 60 साल से कांग्रेस के मन में खोट थी, क्यों नहीं बना पाया। इस देश का हरिजन आदिवासी वर्ग भी आपसे पूछ रहा है, मैं भी पूछ रहा हूं, क्यों नहीं बना पाया। तो कांग्रेस के मन में खोट, आदिवासी को क्यों नहीं वोट। और जब भारतीय जनता पार्टी ने दलित बंधु को राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ाया तो कांग्रेस उसके निर्विरोध व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकी। आदिवासी को जब लड़ाया राष्ट्रपति पद के लिए तो उन्हें भी निर्विरोध राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त नहीं करने दिया। गिरिजन का सम्मान है, मुर्मू जी राष्ट्र प्रधान है। भारतीय जनता पार्टी में गिरिजन का सम्मान है, मुर्मू जी राष्ट्र प्रधान है। भाजपा की क्या पहचान, मुर्मू जी हैं देश प्रधान। हम चाहते हैं हर घर आबा। आबा को आप जानते हैं, भगवान बाबा बिरसा मुंडा। मैं उनकी बात कर रहा हूं, आपको झारखंड ले चल रहा हूं। हम चाहते हैं हर घर आबा और कांग्रेस चाहती है घर घर काबा। और इसीलिए जाकिर हुसैन को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति बनाया। हमारे हरिजन और आदिवासी बंधु को नहीं बनाया। धरती आबा कौन है ये पूछ लो आप कांग्रेस वालों से, किसी से, वो आपसे पूछ लेंगे ये कौन है। क्योंकि देश के स्वाधीन होने के बावजूद 60 साल में बाबा बिरसा मुंडा को जननायक के रूप में, लोकनायक के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने गौरवान्वित किया है, कांग्रेस ने नहीं। अबुआ देशम अबुआ राज, ये नारा कभी सुना था आपने? ये नारा भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लगवाया है कि अबुआ देशम अबुआ राज, धरती बाबा का आगाज, बाबा बिरसा का आह्वान, धर्म न बदले कोई जान। कांग्रेस के मन गद्दारी, बने दलित ना राष्ट्र प्रभारी। ये जीवन भर से उनका संकल्प था। 60 साल से आज देश में फिर से हमें लोकसभा के चुनाव में फिर से वोट करना। और जिसने हरिजन, आदिवासी और दलित बंधुओं को इस देश का राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित किया, गौरवान्वित किया, अब बारी हरिजन आदिवासी बंधुओं आपकी है। उस ऋण को चुकता करें। वो ऋण नहीं है, ये मेरी भावना से निकल गया, वो ऋण नहीं है, वो तो आपका हक था, हक। लेकिन आज जिसने आपको अपना हक दिया है उसको चुनना आपका कर्तव्य है। आपके दरवाजे दरवाजे कई तरीके से कांग्रेस और उनके 26 विपक्षी दल आएंगे, आपको कई तरीके से भरमाएंगे।
आपके सामने कई उदाहरण रखेंगे, आपको कई तरह के लोभ और लालच देंगे। आपको जागरूक रहना है। जिस व्यक्तित्व ने तमाम लोगों को एक तरफ बैठाकर दलित बंधुओं को और हरिजन आदिवासी बंधुओं को इस देश का राष्ट्रपति बनाया है, आपका धर्म है अब कि आप भारतीय जनता पार्टी को चुनें, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, कमल को वोट करें और इस देश का भविष्य बनाने में मदद करें। मोदी जी के हाथ मजबूत करें, इस देश को विश्व का गौरव बनाएं। मैं आपसे आज यही एक अपील करने आया हूं और आपको अपने इन्हीं शब्दों के साथ फिर से जागृत करने आया हूं कि चुनें कमल को, भारतीय जनता पार्टी को, जिसने आपको चुना है, आपके लोगों को चुना है, आपके व्यक्तित्व के उन महान लोगों को चुना है और राष्ट्रपति के पद पर बैठाया है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।